तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं एक ऐसे मूवी का जिसमें कि मॉन्स्टर और ह्यूमंस दोनों साथ में रहते हैं। जी हाँ, इस मूवी का नाम है रंबल। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को रेसलिंग करते वक्त। वो मॉन्स्टर स्टॉकर सिटी का होता है और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, जिससे कि वो रेसलिंग करके सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। पर जब वो और उसका मालिक कहीं जाते हैं घूमने, तो वो एक सी में कहीं ना कहीं घूम जाते हैं और उसके वजह से स्टॉकर सिटी बहुत ही नीचे आना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम स्टॉकर सिटी में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का जो मालिक था, उसकी बेटी विनी और उसकी पत्नी अब वो जगह संभाल रहे हैं, उस स्टेडियम की देखभाल कर रहे हैं। और विनी अब ये ठान लेती है कि मैं भी एक मॉन्स्टर लाऊंगी और अपनी सिटी का नाम वापस रोशन करके बताऊंगी। अब फिर से आता है मैच का दिन। विनी अब टेंटाकुलर नाम के एक मॉन्स्टर को अपने स्टॉकर शहर से लड़ने के लिए लाती है। टेंटाकुलर वो मैच जीत भी जाता है और बहुत ही ज़्यादा इनाम पाने की कोशिश करता है। पर उसके बाद टेंटाकुलर ये कहता है कि अब मैं जीत गया हूँ और अब मुझे स्टॉकर सिटी की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए ही मैं स्टॉकर सिटी को छोड़कर जा रहा हूँ। ये बातें सुनकर स्टॉकर सिटी के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उन्हें अब लगता है कि उनकी शहर का नाम फिर से डूबने वाला है। वो उसे बहुत सारी रिक्वेस्ट करते हैं, पर टेंटाकुलर नहीं मानता और आखिर वो शो छोड़ के चले जाता है। उसके बाद सब बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और फिर टेंटाकुलर का जो मालिक था वो सिटी वालों के पास आता है और कहता है क्योंकि अब टेंटाकुलर तुम लोगों को छोड़ के चले गया है तो तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे ये स्टेडियम खरीद लूँ और तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूँ, जिससे कि तुम भी बच जाओगे। ये बात सुनकर सारे लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और स्टेडियम बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर विनी, ये जिसके पापा का स्टेडियम था, वो कहती है कि नहीं, मैं ये स्टेडियम नहीं बेचूंगी और मैं फिर से किसी न किसी मॉन्स्टर को लाऊंगी जो कि हमारी सिटी की तरफ से लड़ाई करेगा और सबको हरा देगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि विनी अब एक मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो छोटी छोटी फाइटिंग के जगह पे जाती है और वहाँ पे मॉन्स्टर्स को देखती है। वो बहुत मॉन्स्टर्स को देखती है पर उसे पसंद नहीं आती। उसके बाद वो एक जगह पर जाती है, वो वहाँ पर उस मॉन्स्टर की फाइट देख रही होती है। उसे वो मॉन्स्टर अच्छा लगता है और वो वही मॉन्स्टर का बेटा होता है जो कि हमें सबसे पहले बताया गया था, जिसका कि नाम रेबन था और जो कि सी में लॉस्ट हो चुका था। इसीलिए वो उससे बात करने के लिए उसके मैच के बीच में ही उसके पास जाती है। और दोस्तों, मजे की बात तो ये होती है कि विनी के इंटरप्ट करने की वजह से वो जो नया मॉन्स्टर होता है जिसका कि नाम स्टीव होता है, वो मैच जीत जाता है। उसके बाद वहाँ की मालकिन स्टीव के पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये मैच तुम्हें हारनी है, तुम जीत कैसे गए? मेरे सारे पैसे डूब गए, अब तुम्हें ही मेरे सारे पैसे मुझे भरकर देने होंगे। ये बात सुनकर स्टीव बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं थे। पर अब उसके पास एक ही ऑफर होती है कि वो विनी की बात मान ले और वहाँ पर जाकर रेसलिंग करे, जिससे कि उसके पास थोड़े से पैसे आ जाए और वो उस औरत को फिर से लौटा सके। वो विनी के साथ वहाँ से निकल जाता है। पर जब वो वापस आते हैं तो विनी देखती है कि स्टीव बहुत ही ज़्यादा आलसी है और वो कुछ भी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ सोए वाला रहता है। उसके बाद विनी उसे कहती है कि मैं तुम्हें रेसलिंग की थोड़ी सी ट्रेनिंग दूंगी, तो उस पर भी वो मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे बस 2-3 मैच खिला दो, जिससे कि मैं थोड़े से पैसे कमा लूँ और उस औरत को वापस दे दूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1-2 मैच होते हैं। एक मैच में तो स्टीव जीत भी जाता है, पर उस मैच में स्टीव का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ता है क्योंकि वो जीतता तो है पर वो बहुत ही फनी वे में जीतता है। उसके बाद विनी उसे कहती है कि तुम्हें जीतना होगा पर तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी ही होगी क्योंकि इसके बाद बड़े बड़े मैचेस आने वाले हैं। स्टीव को डांस बहुत पसंद था, इसीलिए विनी कहती है कि चलो हम डांसिंग वे में रेसलिंग सीखते हैं। उसके बाद विनी डांसिंग वे में स्टीव को रेसलिंग सिखाती है और स्टीव भी वो सीख लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव हर एक मैच जीत रहा होता है और उसका बहुत ही नाम हो रहा होता है। पर दूसरे ही साइड इनका जो स्टेडियम था वो भी अब बिक चुका था, जिसके वजह से विनी एक साइड में जाकर रो रही होती है और बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। उसके बाद उसके पास आता है स्टीव और वो उसे कहता है कि तुम उदास मत हो। तो विनी उसे कहती है कि तुम तो बहुत सारे मैचेस जीत चुके हैं, तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत थी वो तो तुम्हें मिल चुके हैं, तो तुम अब तुम्हारे मैडम के पास वापस जा सकते हो।
मेरा तो वैसे भी स्टेडियम बिक चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद स्टीव वो पैसे लेकर उस मैडम के पास जाता है, उसे पैसे दे देता है, पर वहाँ से फिर से लौट कर आ जाता है। वो टेंटाक्युलर के पास जाता है और टेंटाक्युलर को कहता है, अगर मेरे साथ एक फ़ाइट करो और अगर मैं उस फाइट में जीत गया तो तुम्हारे मालिक को मेरे मालिक के लिए ये स्टेडियम फिर से लौटाना पड़ेगा। टेंटाक्युलर ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसमें एक ईगो आ जाता है और उसके बाद टेंटाक्युलर इस बात के लिए मान जाता है। फिर आता है मैच का दिन। स्टॉकर सिटी के लोग बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि टेंटाक्युलर को कोई हरा नहीं सकता। पहले राउंड में तो हम देखते हैं कि टेंटाक्युलर स्टीव को बहुत ही मारता है, बहुत ही धुलाई हो जाती है स्टीव की। पर उसके बाद स्टीव की नज़र पड़ती है अपने डैड के फ़ोटो पर, रे बॉर्न के फ़ोटो पर। वो सोचता है कि तू इसका बेटा है जिसको कि कोई कभी हरा नहीं सका। फिर वो उठता है और टेंटाक्युलर को कहता है कि मैं रे बॉर्न का बेटा हूँ जिसको कोई हरा नहीं सका आज तक, और तुम भी मुझे हरा नहीं सकते। और वो उसी पैशन में आकर टेंटाक्युलर पर हमला कर देता है। उनके बीच में फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव जीत चुका था। और दोस्तों, स्टीव के इसी जीत के वजह से विने को अपना स्टेडियम भी फिर से मिल चुका था और स्टॉकर सिटी का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। इस मूवी की एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग है, पर लास्ट में हम देखते हैं कि स्टीव फिर से आलसी बन चुका था और अब वो कोई रेसलिंग नहीं करना चाहता था। ये बहुत ही फनी एंडिंग है दोस्तों। आपको ये मूवी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारा चैनल नया है, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।